साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत, सदगुरु ने आप जी को माँ का दर्जा दिया, अपने सर का ताज बोला। और हरदेव वाणी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, कह के गए कि निरंकार, सदगुरु और साथ संगत, ये तीन नाम अलग अलग है लेकिन तीनों एक ही है कि आप ही निरंकार परमात्मा। दास आपके दासों का भी दास है, ऐसी कोई लियाकत नहीं, ऐसी कोई काबिलियत नहीं, ऐसी कोई शब्द जुबान नहीं जो आप जी की महिमा गा सके, आपकी चरणों में कुछ भी रख सके। बस अगर कुछ रखना आया आपके चरणों में तो ये दास का सर है। तो आपके चरणों में दास का सर है। आप जी कृपा करना, आप जी बख्शिश करना। अगर कोई मनमत का शब्द दास के मुंह से निकल जाए तो अपना बच्चा समझ के, अपने दासों का भी दास समझ के, अपना नौकर समझ के दास को बख्श लेना, प्यार से कहना जी। साथ संगत, बहुत विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं, किसको ज्ञान मिला, किसको ज्ञान दिया है। तो दास भी सोचता है किसको ज्ञान दिया है। और जब सोचते हैं, हरदेव वाणी में भी शब्द आए हैं कि अगर ऊपर ऊपर तैरोगे तो मोती कहाँ से पाओगे। मोती पाने के लिए ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा। ये ऐसे अगर संगत में आए, बैठे, अभी महात्मा कह भी रहे थे कि उसका ध्यान, शरीर सत्संग में बैठा है और ध्यान पिक्चर हॉल में लगा है, घर में लगा है, अपनी गाड़ी में लगा या माया में उलझा है, तो महात्मा कह रहे हैं कि ये सत्संग में आना नहीं होगा। तो यहाँ तो सत्संग में आ गए का मतलब ये है कि अब समर्पण कर दिया है, पूर्ण समर्पण है। जैसे चाहो, जैसे ले जाना चाहो, जहां ले जाना चाहो। एक लाइन भी आती है कि जैसा आप चाहते हो सदगुरु, मेरा जीवन ऐसा ही बन जाए। मैं तो अब आपके अपना जीवन आपको समर्पण कर दिया। अभी तो 5 प्रणों में हमने कहा जी 5 प्रण मिलेंगे। 5 प्रणों की बात आई थी कि ज्ञान लेना, परमात्मा देखना है। हाँ जी देखना है। जब बैठे थे याद कीजिए, जिसमें ज्ञानदाता महात्मा बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान लेना है, परमात्मा को देखना है। हाँ जी देखना है। तो जी 5 प्रण देने हैं। नहीं बिल्कुल जी 5 प्रण देने। तो पहला प्रण बताइए। मैं कहा जी तन मन धन परमात्मा की देन है और इसको परमात्मा का समझकर ही प्रयोग करना है। तो साथ संगत विचार कर लेते हैं आज। ये तीनों में हमने तीनों का जब प्रयोग करते हैं, कभी परमात्मा का ध्यान किया कि तन मन धन आपकी देन है। मन तन, क्या ये तन का जिस समय हम प्रयोग करते हैं उस समय इस बात का ध्यान रहता है कि परमात्मा ये तो आपकी देन है, आपके लिए प्रयोग करना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके अलावा कहीं और जगह ये तन प्रयोग हो रहा है। ऐसा ही मन का भी है। क्या सुबह से शाम तक आप में, आपके ध्यान में, आपके एहसास में है। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि सत्संग भवन में आ गए तब भी परमात्मा का एहसास बना रहना है। इस निरंकार परमात्मा जिन पर ज्ञान की बख्शिश हुई है सदगुरु की कृपा से, वो प्रकट है, हाजिर नाजिर है। तो ये परमात्मा सत्संग भवन में भी एहसास में रहना चाहिए। सत्संग के बाहर तो रहे ही रहे, लेकिन यहाँ बैठकर भी परमात्मा के एहसास में भक्त तब सत्संग कर रहे हैं। ये भक्ति है। फिर धन की बात आती, वो तो ज्यादा हो गया तो कभी बोला नहीं कि बहुत दे दिया परमात्मा, लेकिन जब कम हुआ तो हमेशा शिकायत करी है कि है ही नहीं, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, राशन नहीं है, आज माया इतनी कम है। माया कम है तब तो शिकायत कर दी, लेकिन ज्यादा हुई तभी थैंक यू नहीं बोला, कभी शुक्राना नहीं कहा।
तो क्या कहीं ऐसा वाला जीवन तो नहीं हो रहा है? तो साथ संगत बहुत विस्तार में न जाके दास कुछ बातें जो अपने जीवन में उतारना चाहता है, आप जी की कृपा से, आप जी से ही सीखा है, वही आपके चरणों में रखने का प्रयास करता है। तो ज्ञान किसको दिया? आत्मा को। इस शरीर को ज्ञान नहीं दिया सदगुरु ने। सदगुरु ने ज्ञान दिया है इस आत्मा को, इस शरीर में जो आत्मा है उसको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि हे आत्मा, तू मेरा अंश है, तू परमात्मा का अंश है। हृदय वाणी 295। तन मन नहीं, तन मन नहीं, तू परमात्मा का, तू निरंकार का अंश है। तन मन नहीं, तू निरंकार का अंश है। शुद्ध रूप तू आत्मा परमात्मा का वंश है। यहाँ अंश भी बता दिया, परमात्मा का वंश भी बता। अब करते रहो जाति पाति के झगड़े, जो शरीर से जुड़े ना वो करते रहे जाति पाति के झगड़े। आपको तो हमें तो बता दिया ये ज्ञान जो है। अभी वो बच्ची दास देख भी रहा था, उस पर नजर जा रही थी जब भजन, अभी उसने ज्ञान नहीं लिया। बच्चों ने, उन्हें पता ही नहीं ज्ञान होता क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन शरीर रूप में बच्चे हैं। जब भजन आ रहे थे ना तो वो आत्मा झूम रही, क्योंकि उसको पता मैं निज घर में पहुंच गई, अब मेरा उद्धार हो जाएगा। ये आत्माओं का ही खेल है महाराज, ये भाव का ही खेल है। भूल जाइए कि इस शरीर को मिला, अगर शरीर को ज्ञान मिला होता तो वो ये आत्मा 84 लाख योनियों में घूम कर आई है यहाँ पर इस शरीर में, और जब जब जिस शरीर में रही है उसी को अपना मारने लगी। अभी चींटी को मारने जाइए वो बच रही है, क्योंकि वो आत्मा अपने को चींटी समझ रही है। तभी तो महात्मा कह रहे हैं कि वो हाथी तो बह जा रहा पानी में, बहाव में, छोटी सी मछली तैर जा रही, विपरीत में, केवल शरीर समझने की वजह से आत्मा का बल तो भूल गए। तो आत्मा 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 और फिर परमात्मा। तो आत्मा के कहते हैं महात्मा 7 गुण हैं। आज आप अपना मन खाली कर दीजिए, पहले जो मन में चल रहा है बिल्कुल खाली कर दे, और दास भी खाली कर दे। ये मन को पूरा खाली कीजिए, और अब जो बता रहे ना उसको ध्यान दीजिए। प्यार से कहना जी, पूरा मन खाली करके बैठे महाराज। तो दास भी अपना पूरा मन खाली करके बैठता, आपके चरणों से जो सीखा है वो ही आपके चरणों में रखने का प्रयास अपने लिए भी कर रहा है यही। तो ये आत्मा, मन में तो बहुत सारे बोझ हैं, इसी जीवन में कितने सारे काम ऐसे हुए, कितनों के दिल डूब गए चलते चलते, तो मन में वो बोझ है, तो सिमरन कैसे करूं? तो आज सिमरन और ये आत्मा के बोझ को बिल्कुल वो कर देते हैं महाराज, बिल्कुल हल्का कर देते हैं। आप मन को खाली कीजिए। दास इस आत्मा की सतोगुण युक्त है, बता रहे हैं आत्मा कितने गुण है? सतोगुण, 7 गुण है इस आत्मा के। 1000 होंगे, लाखों होंगे, लेकिन जो आप जिन्हें सिखाए अभी तक दास को जी 7 गुण है। तो वो 7 गुण, अब पहला गुण आता है, वो आप जी की कृपा से, सदगुरु की कृपा हुई तो कहते जी पहला गुण है ब्रह्म ज्ञान। इस आत्मा को ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ये पहला गुण, इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान। अब ये आत्मा, तो पहला गुण तो अपनी आत्मा को रोज बताइए, हर क्षण बताइए कि तू ब्रह्म ज्ञानी है। अब हम बता क्या रहे हैं? तूने उसका दिल तोड़ा था, फलाने को गाली दी थी, उसने मुझको गाली दी थी, या अब जो भी दुनिया भर के टेंस है, ये तो बता ही नहीं रहे कि तू ब्रह्म ज्ञानी है। अब करेंगे ना सिमरन? तो पहली बात, पहला गुण इनकी कृपा से, सदगुरु की कृपा से इसको पता चला आत्मा को, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसको ब्रह्म का ज्ञान है, इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान है। अब दूसरे गुण की बात आ रही है, तो कह रहे ये पवित्र है, क्योंकि देखिए परमात्मा क्या है? पवित्र है। कोई दाग है? परमात्मा पवित्र है। हृदय वाणी में आ गया कि ये इसी का अंश है, ये आत्मा इसी का वंश है। तो जो जिसका अंश है वो भी क्या होगा? पवित्र है। आत्मा पवित्र है। तो आज तक जो हुआ है, जिसके भी जीवन में हुआ, भूल जाइए। ये दास नहीं कह रहा, माता जी कह रही। माता जी ने कहा कि अब तक जो हुआ उसको भूल जा, जो पिछला बीता है उसको भूल जा, और आगे की प्लानिंग करना छोड़ दे। आगे क्या होगा उसको भी छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो, सदगुरु पे छोड़ दीजिए।
इस वर्तमान में, इस वक्त में, इस पल में तू सिमरन कर। इस आत्मा जो परमात्मा का अंश है, इसका सिमरन करे, क्योंकि इसी में विलीन होना है। तो कह रहे थे शरीर छोड़ने का इंतजार मत कर कि शरीर छूटेगा तो ब्रह्मलीन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। कह रहे शरीर के रहते रहते ब्रह्मलीन हो जा। प्यार से कहना जी। कहते शरीर के रहते रहते ब्रह्मलीन हो जा। तो ये पवित्र है। आज से अपने को ये याद नहीं दिलाना है मैंने ये काम करे थे, ये होगा, यहाँ से मुझ में अपवित्रता आई, इस वजह से मेरा तन खराब हो रहा है, मन खराब हो रहा है। उस पौधे को पनपने ही नहीं देना है। जब हम उस पौधे में अपवित्रता वाले जो पौधा है उसको अगर पानी खाद डालेंगे नहीं तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और कौन सा पौधा पवित्र हो रहा है बड़ा? जिसमें खाद पानी। अब क्या करे? तू पवित्र है, तू ब्रह्म ज्ञानी है, तुझको ज्ञान मिला है, तू पवित्र है। अब 2 गुण हो गए जी। तीसरा गुण कह रहे हैं शांत। परमात्मा कैसा है? शांत स्वरूप। देख लीजिए, यही तो है परमात्मा। ये अंगसंग जिसको दिखाया परमात्मा, यही बाहर यही अंदर। तो बाहर तो शांत है, अंदर शांत है नहीं। अंदर तो बहुत चल रहा है उथल पुथल। आज की बात इसको यही याद दिलाना है कि परमात्मा शांत है, आप इसका अंश हैं, आप इसका वंश हैं, आप भी शांत हो। अब कोई बाहर का व्यक्ति हमें नहीं चला पाएगा। कोई गाली दे रहा है, पहले किसको पहुंच रही गाली? पहले तो यहाँ पहुंच रही ना वो गाली। मेरे दास के कान तक पहुंचने से पहले वो गाली कहाँ पहुंच रही है? निरंकार में। तो इनका तो कोई रिएक्शन नहीं है, तो मैंने अपने अंदर क्यों लेना? यहीं पे छोड़ देना। कोई भी बात, कोई भी भड़काने वाली बात, जब यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो मैं इसका अंश हूं, तो मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने भी ऐसे ही रहना जी, दास ने भी ऐसे ही रहना। कैसे रहना है? शांत। तभी इतना भक्ति होगी। भक्ति किसकी हो रही? परमात्मा की। तो इसकी प्राप्ति करनी है। इसकी प्राप्ति करनी यानी कि यहां से यहां जाना है। तो ये जो शरीर दे रखा है, रथ है, ये साधन है, इसको इस तरीके से साधना है कि ये ऐसा हो जाए। ये मन, ये तन, ये धन, जो भी चीज है, जितनी भी है, ये सब ऐसा हो जाए। तो ये शरीर के छूटने का मैं इंतजार क्यों करूं? मैं तो ये कह रहे शरीर रहते रहते ही ऐसा हो जाओ, जैसा तू है परमात्मा ऐसा ही हो जाओ। तो इसको याद दिलाना है। 3 बातें हो गई। ब्रह्म ज्ञानी है, पवित्र है, शांत है। अब कह रहे हैं चौथा गुण, कह रहे हैं आनंद स्वरूप है परमात्मा। क्या है? आनंद। देखिए चर्चा चल रही थी अभी पिछले 2 घंटे 1-1.5 घंटे से परमात्मा की चर्चा चल रही थी। क्या आ रहा था? आनंद आ रहा था। कोई किसी को खाने पीने को तो कुछ नहीं दे रहा था। कोई माया भी एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं कर रहे। महात्मा आ रहे हैं, कोई चरण छू रहा है, कोई भक्ति, कोई ढोलकी बजा रहे हैं। आनंद में सारे दुख खत्म हो गए, सारे सुख भी खत्म हो गए, साथ में केवल क्या बचा था? आनंद। तो इसी आनंद में रहना है, क्योंकि मुझे ब्रह्म का ज्ञान है, मैं पवित्र हूं, मैं शांत हूं। परमात्मा तू आनंद में रहता है, तो मैंने भी तेरी भक्ति में क्या रहना है? अब कोई क्योंकि भड़काने वाला तो मुझे अब खत्म हो गया, भड़कना तो है ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया तेरा गुण शांत है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, बम फट रहे हैं, यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा होगा। कारगिल वो बॉर्डर में भी बहुत कुछ बम वगैरह। तो यहाँ क्या, वहां भी ये जैसा शांत यहाँ है, ऐसा ही शांत तो वहां भी है। करते रहो मनमति, करते रहो आप मनमति, कितना ही अशांति फैलाते रहो, लेकिन ये तो शांत है, मैंने भी शांत। ये वहां भी आनंद में है, और तो फिर मैंने अपना आनंद क्यों खराब करना है किसी बाहर की वजह, कोई भी बात की वजह। 4 बातें होगी जी। 5वीं बात कह रहे हैं सुख का सागर है परमात्मा। सुख का सागर है परमात्मा, तो उसका अंश भी क्या होगा? तो ये दुख तो मैंने बना रखे ना। मेरा बेटा सत्संग में नहीं आता, महाराज कृपा करना। वही जब तक तू अपना बेटा कहेगा तब तक दुखी रहेगा। मेरी बेटी नहीं आती महाराज सत्संग में, तेरी बेटी है कभी नहीं आएगी जा, क्योंकि तूने तो अपना ही माना है ना कि जी इसको भी ले आओ। तो महात्मा कह रहे हैं एक बार कह के तो देख,
सतगुरु तेरा बेटा सत्संग में नहीं आता, सतगुरु तेरी बेटी सत्संग में नहीं आती, सतगुरु तेरे बच्चे सत्संग में नहीं आते। अपने बच्चे को तू जान, मेरे को क्या लेना जी, मुझे पे तूने कृपा की है, दास तेरे चरणों में नतमस्तक है। तो सुख का धाम है, तो दुख मत बनाओ जबरदस्ती के, इसको याद दिलाओ तो सुख का धाम है। जबरदस्ती दुख को पालो मत, सुखा दो ये सारे पौधे आज से प्रैक्टिस करेंगे। दास भी यही प्रैक्टिस कर रहा है, और पहले ही बता दिया कि जो बात आप जी के चरणों में रख रहा है, दास स्वयं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप जी ने कृपा की है, सेवा दी है, तो वो सेवा ऐसी आप जी परवान कर लेना। दास पहले ही बोल चुका, अगर कोई मनमत की बात निकल जाए तो जी बख्श लेना। ये 5 बातें होगी जी। सुख का धाम है, आज से दुख को खरीदना नहीं है, और वो दुख नाम का जो पेड़ है ना, उसको सुखा दीजिए। सुखाने का तरीका दास ने बता दिया, उसको याद दिलाना पड़ेगा। तू सुख के सागर का अंश है, तुझसे ज्यादा सुखी संसार में। अब आती छठी बात। कहते छठी बात में कह रहे हैं कि ये प्रेम का सागर है, प्रेम का स्रोत है परमात्मा। देखो प्यार के वशी तो हम यहाँ बैठे हैं, प्यार ही तो है एक दूसरे से। संत आते हैं तो क्या होता है, लंगर कराते हैं क्या होता है, भजन गाते हैं क्या होता है, प्यार से कहना जी। लेकिन यही नहीं कर पाते, ये तो खाली रटन में आ गया। यहाँ से बोल रहे महात्मा प्यार से कहना जी, तो एक बार सोच तो लीजिए महाराज, क्या कह रहे हैं? कह रहे प्यार से कहना जी, इधर ढूंढ जो मारने का, पत्थर नहीं मारना है। तो प्यार से कहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये मिशन ही प्यार का है, क्योंकि निरंकार परमात्मा को पसंद ही प्यार है, क्योंकि ये तो प्यार का ही स्रोत है, इनको प्रेम ही पसंद है। इसलिए इन्होंने पहले ही शब्द में जोड़ दिया, प्यार से कहना जी धन निरंकार। तो धन निरंकार तो प्यार, तभी तो पता चलेगा। और कौन से प्यार को, किस प्यार की बात चले? यहाँ कह रहे हैं जैसे माँ अपने बेटे को बुलाती, अपने छोटे बच्चे को बुलाती, वो वाले प्यार की बात चल रही है, उस प्रेम से। ऐसा प्रेम नहीं बस खाली गले मिल लिया आए और पता चला यार इतने आ गए, ये तो कैसे होगा काम, पहले मन में ये आ गया। अरे काम करना नहीं करना वो तो इनके हाथ में है, मैंने तो खाली बस नतमस्तक हो जाना है। ये तो चटनी रोटी में खुश हो जाते हैं, ये तो एक गिलास पानी में खुश हो जाते हैं, तो प्यार से पिला के तो देगा। तो वो प्रेम अंदर से छलकाओ तो सही। ये तो प्यार का सागर है, इनको प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए महाराज, कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमने तो इतनी नफरत बैठा रखी अंदर, किसके लिए नफरत नहीं, या लोगों ने तो इतनी नफरत फैला रखी है, इतनी बैठा रखी है अंदर कि पड़ोसी की शकल, इसकी शक्ल दिख जाए तो मुझे तो दिन भर खाना नहीं मिलता। मतलब अपने को ही खुद शराब दे दो घर से निकलने से पहले। और यहाँ कह रहे कि प्यार का स्रोत है, तो इसको ये दिलाना ना, निंदा, नफरत, वैर, क्रोध, घमंड, अहंकार, अरे त्याग दो यार। यहाँ प्यार ही प्यार चलेगा, बाकी और कोई कार चलने वाली नहीं है। साइकिल में बैठा के ले जा रहे महात्मा सत्संग के लिए, दोनों मस्त है। वहाँ बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही, हवाई जहाज चल रही, कार, कोई मतलब नहीं है, दोनों का प्यार चल रहा है। साइकिल में बैठा, एक साइकिल चला रहा है, एक साइकिल की पैदल आ रहे हैं गांव से, लोगों की गाड़ियां घोड़ियां, तुम्हारे गाड़ी घोड़े तुमको मुबारक, मैं तो इस प्यार के बस में खींची चला, इस प्यार की बात चल रही है। तो क्या है इतना प्यार? अच्छा ये जो प्यार है, अभी हमने बात शुरू करने से पहले ही बख्श लेना महाराज, बात हुई थी ज्ञान किसको मिला, बात सही है। और इसको मैं दास और थोड़ा इसको क्लियर भी कर दे, ज्ञान आत्मा को मिला है, इसीलिए तो छोटा बच्चा अभी इसको ज्ञान दे दीजिए तो कहने सिमरन इसको सेम है। 20 साल के बच्चे को दीजिए सिमरन सेम है, 90 साल के महात्मा को दे दो सिमरन सेम है। ये तो किसको मिला है ज्ञान? शरीर को। अगर शरीर को मिला होता तो उसको अलग दवाई देते, 20 साल के अलग के, 40 वाले को अलग, 90 साल के वाले को अलग दवाई देते। एक ही दवा सबको कैसे काम कर रही है, तो सोचना पड़ेगा मेरा। एक ही सिमरन सबको क्यों? तो इसका मतलब है शरीर को नहीं दिया जा रहा ज्ञान, आत्मा को दिया जा रहा है। और मुझे इस बात पर बिल्कुल नहीं जाना कि हे परमात्मा, तूने जो मेरी पहली योनि में मुझे डाला था ना, यहाँ से ये अंश पकड़ा अपना और ये पहली योनि में डाला था, तो मुझसे वहां पे क्या भूल हुई थी जो तूने मुझे 84 लाख योनियों में घुमा के अब जाके मुझे अपने स्वरूप का
ज्ञान दिया है कि अब आके मेरे से मिल ले। अब तू ऐसे कर्म कर, ऐसी सोच रख, ऐसा मन रख, ऐसा तन रख कि अब तू जब मुझे जीते जी मेरे पे ब्रह्मलीन हो जा। अब मुझसे मिल ले तू। अब मैंने तुझे माफ कर दिया, तेरे सारे पाप काट दिए। अब तक का जितना तूने किया था वो सारे पाप मैंने काट दिए, तुझे अपना ज्ञान दे दिया। गुरु गुरु और निरंकार में कोई अंतर है नहीं, दोनों एक ही है, एक साकार रूप, एक निरंकार रूप। तो इन्होंने अपना ही स्वरूप हमें दिखा दिया है। तो अब कह रहे हैं कि तेरे सारे पाप काट दिए। तो मुझे इस बात में नहीं जाना कि मैंने वो पहली बार में ही क्या गलती की थी। अगर मैं इतने में उलझ जाऊं तो 84 लाख योनियों की गलतियों को ढूंढता ढूंढता फिर तो मैं हो गया ब्रह्मलीन। तो कह रहे मन बुद्धि ते अकले बारे तैनू लग प्रणाम करा। बस मन से, बुद्धि से, अकल से मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं इसमें वो करना। आप संतों की जो वाणी आ रही मुझे उसमें चलना। सदगुरु आप जो कह रहे हैं, आपके हुक्म में मुझे रहना नहीं, बहना आ जाए। क्योंकि रहने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा, बहने के लिए तो बहा दो तो फिर जरा आसान है। तो मुझे आपके हुक्म में बहना आ जाए तो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा जी उठ। अब मैं सोचूं यार अच्छा खासा बैठा हूं, अब ये कह रहे हैं बीच में उठ। तो कह रहे उठ कहा तो उठ जा, बैठ कहा तो बैठ जा, लेट कहा तो लेट जा। लेकिन साथ में उन्होंने जोड़ दिया जिस भी स्थिति में सिमरन कर, हरि भजऊं, उठत बैठत सोवत जागत हरि भजऊं। मतलब जैसी स्थिति है कि तबियत खराब है जी, कहाँ सिमरन होगा, लेटा तो है। तो कौन से दिमाग से खोद रहा है खेत? ये दिमाग से खेत खोदने थोड़ी जा रहे हो। अगर बीमार हो लेटे रहो, सिमरन करो, आनंद लो। ये तो आत्मा का खेल चल रहा है। कितने गुण बता दिए? 6 गुण बता दिया। अब जी आता है 7वां गुण इस आत्मा का। बड़े ध्यान से देना, बहुत आनंद आएगा। इस समय अगर बोरियत हो रही है तो उस बोरियत को बाहर कीजिए, पूरा तन मन से यहीं लग जाओ और ये दोबारा इसको याद दिलाओ। इस आत्मा को याद दिलाने वाली बात बता रहे हैं। सेवा सत्संग सिमरन के साथ। ये नहीं कि इसको याद ही दिलाते रहे और ये 3 चीजें भूल गए। सेवा सत्संग सिमरन करते हुए इसको याद दिलाना है। 7वां गुण बता रहे हैं महात्मा कि ये परमात्मा कैसा है पहले बताइए। विशाल, इससे विशाल इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में कोई नहीं, इतना विशाल। और जो विशाल, जिससे बड़ा कोई नहीं, उससे शक्तिशाली भी कोई नहीं। इस परमात्मा से बड़ा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। तो महात्मा कह रहे हैं कि इसका अंश भी शक्तिशाली है। इसकी शक्तियां ये इतना ही शक्तिशाली है जितना ये परमात्मा है। तभी कहते ना, महात्मा आए, बच्चे नहीं हो रहे थे, उनसे आशीर्वाद मांगा, निका जी जा बच्चा हो जाए, निकी जी बच्चे हो गए। निका जी मकान नहीं है, निका हो जाएगा। ये क्या है? ये आत्मा की ये शक्ति तो है, इतना शक्तिशाली है, इतना शक्ति, कहीं पे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। महाराज ये परमात्मा दिखा रखा है, इसको याद दिलाओ। तू इसका अंश है, तू इसका वंश है, तू शक्तिशाली है, तू विशाल है, तू विशाल के साथ विशाल बन जा। भाई चपरासी के साथ रहेंगे तो चपरासी कोई नमस्कारी होगी। यहाँ तो कह रहे तू इसके साथ है, परमात्मा के साथ है। तो जो परमात्मा के साथ जो अंग संग जिसके परमात्मा है, अंदर जिसके परमात्मा, बाहर जिसके परमात्मा, तो उसकी शक्तियां सोचो कैसी होंगी। जो चपरासी के साथ रह रहा उसकी शक्ति और जो प्रधानमंत्री के साथ रह रहा उसकी शक्ति में तो अंतर होगा। तो आप यहाँ है महाराज, प्रधानमंत्री इनसे कहीं ऊपर हैं आप। इसको याद दिलाए कि तू इसका अंश है, तू इसका वंश है, तू शक्तिशाली है। आत्मा जिन्होंने ज्ञान नहीं भी लिया ना महाराज, उनके लिए भी हो गया ये। बिना ब्रह्म ज्ञान के भी आत्मा के गुण बता रहा। अगर कोई महात्मा यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है, तो आत्मा तो सबको समझ में आ रही है। तो आत्मा के गुण हैं ये। और जो पहली बात बताई, जो पहला गुण है, वो आप यहाँ महात्मा से मिल लीजिएगा। ये आपको वो पहला गुण, फूल मसलने में कहते हैं महात्मा देर है, लेकिन ये परमात्मा से मिलने में, इसको देखने में देर नहीं। बस किसी संत के आगे नतमस्तक हो जा, ये परमात्मा मिल जाएगा। इतनी सी बात। अगर कोई महात्मा यहाँ ऐसे बैठे हैं
जिनको अभी भी ब्रह्म ज्ञान में शक है, जिनका परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा है, दोबारा यहाँ रिक्वेस्ट कीजिए, फिर चरणों में सर रख दीजिए, ये परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्यार से कहना जी। तो ये 7 गुण आप जी के चरणों में रखे दास ने। अब आती है बात महाराज सिमरन की। आत्मा ये सिमरन कैसे करे? नहीं, यहाँ महात्मा सिमरन कराते हैं, दास भी ऐसे ही करता था, पिछले 20 सालों से यही चल रहा था कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श। हमने सिमरन कराया और हमने भी कर दिया। अब इस सिमरन में ऐसे एक तोते की कहानी याद आती है ना, कि उसको पकड़, अब वो एक तोते को क्या था, बहेलिए पकड़ते चले जाते थे। तो एक संत ने सोचा यार इनको तो ये कैद कर दे रहे हैं इसका जीवन, इन तोते को। एक तोते को पकड़ा, उसको ले गए, उसको सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। बोले शिकारी आएगा, वो शिकारी अब बना के बुलाते भी, जाल भी फैलाते और उसको कैद करके उसको सिखा दिया पूरा। अब तोता रट रहा है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। उसके बाद उसको छोड़ दिया जंगल में। अब देखा वो बड़ा साधु तोता, तो सारे तोते उसके आगे पीछे, तो उन्हें सबको सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। हमारा जंगल में शिकारी आया, उन्हें दाने फैलाए, जाल फैलाया और उसमें वो सारे तोते फंस गए। तोते फंस गए, वहां भी वही कह रहे हैं, वो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, मैं नहीं फंसूंगा। तो क्या कहीं हमारी सिमरन भी ऐसी तो नहीं हो रही है? भले रिटर्न हो गई और फंस रहे हैं शिकारी के जाल में। भले परमात्मा को तो यहाँ तो पता ही नहीं, ये परमात्मा ये निकट, और इसको पता ही नहीं चल रहा ये मेरा सिमरन कर भी रहा है या नहीं, दिमाग कहीं और। कह रहे महात्मा बताते 3 भाव हैं सिमरन में। कितने भाव हैं? 3 भाव। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, ये विशाल परमात्मा। वो 7 गुण जो आत्मा के हैं वो तो यहाँ इनके तो अपार गुण हैं। 7 दास को ध्यान आए, वो चरणों में रखा, तो अपार गुणों के मालिक परमात्मा तू ही निरंकार। और ये सदगुरु आप जी की कृपा से ये निरंकार मैंने देखा है, तो इसको कह रहे तू ही निरंकार प्रकट करो। सिमरन करने से पहले आप इसको प्रकट कीजिए, इसका एहसास, इसके एहसास में आइए कि तू ही निरंकार, तेरे अलावा अब कोई है ही नहीं। ये आत्मा तेरा अंश है, तेरा वंश है। अब मैं समझ गया हूं तू ही परमात्मा है, तू ही निरंकार। दूसरी बात, दूसरा भाव, अब ये पहला भाव देखिए कि परमात्मा को आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी सिमरन तो तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श ले, वो तो तोते वाली हो गई बात। आएगा नहीं फंसूंगा, वो फंसा है, फंसने के बाद भी बोल रहा नहीं फंसा है। तो ऐसा सिमरन नहीं। कह रहे ना काम नहीं बढ़ रहे, दिमाग के उलझने दूर नहीं हो रही हैं, ये नहीं हो रहा, वो ये हमारी कमी से नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है सिमरन है क्या। नहीं, सदगुरु ने इतने कमाल, मतलब कितनी बड़ी कृपा कर रखी है। परमात्मा प्रकट कर रहे क्या, बोले ये है परमात्मा, इसका सिमरन कर। ऐसी कर रटन वो तोते वाली, और फिर कहें जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, दिमाग 50 जगह जा रहा है। प्यार से कहना जी। तो पहले भाव में इसकी विशालता का एहसास, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण। यह आत्मा अब नहीं फंसने वाली किसी भी उसमें शरीर के जाल में। अब ये दहेलिए के जाल में कोई कितना ही जाल फेंके, कितना ही दाना डाले, हे परमात्मा मैं तेरी शरण हाँ। जैसे वो अपराधी जब एक कोर्ट में आता है ना, वकील के पास आता है, बख्श लेना दास भी वकालत करता है, तो ये आ गई बात उदाहरण के लिए। तो कोई अपराधी हमारे पास आता है, कहता जी मेरे से तो ये अपराध हो गया, अब क्या होगा। तो कई बार हम कहते जी सरेंडर कर दे, जज के आगे सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे जज में। क्या जैसे वो बात मानता है तो फिर वकील साहब कहते हैं महाराज बड़ा गरीब आदमी है, सारा घर का खर्चा इसी ने चलाना है, इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसको जेल मत डालो, इसको जेल में मत भेजिए। अब जज के आगे सरेंडर, खुद सरेंडर हो रहा अपराधी, तो जज भी कहता है चल कोई बात नहीं, मुकदमा लड़ते रहेंगे भाई, जेल में नहीं डालते। तो ये समर्पण, ऐसा समर्पण, मतलब अब जो है उन्हें समर्पण, आप जेल डालो या बेल में डालो, कुछ भी करो, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया आपके आगे। तो यहाँ इस भाव की बात हो रही, बस सब कुछ अब मेरा, मुझ में कुछ बचा ही नहीं है। मैं समझ में आ गया शरीर मेरा नहीं है, मैं तेरा अंश हूँ, मैं तेरा वंश हूँ,
अब मैंने तेरे आगे समर्पण कर दिया है, अब मैं पूर्ण रूप से आपके आगे नतमस्तक हो गया। तो दूसरा भाव सिमरन का ये है कि पहला तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण। ये आत्मा अपने माता पिता को पहचान चुकी, अपने बाप को पहचान चुकी हूँ, अब अपने पिता के शरण में आ गई हूँ। वो 84 लाख योनि की गलतियों से आप कह रहे जी मैनू बख्शे, वो जो 84 लाख योनियों में जो गलतियां हुई थी और इस शरीर से भी गलतियां हुई है ना, अरे सब बख्श लो। मैं भूल गया था, मैं इस शरीर को ही अपना खुद मानने लगा था, ये आत्मा मुझसे भूल हो गई है, मुझे बख्श लो। अब बख्शाने के लिए महाराज क्या करना होगा? किसी से अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, मेरे से कोई गलती हो गई और मैं उससे कहता हूँ माफी मांग रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ, और सीना चौड़ी करके बोलूँ सॉरी यार गलती हो गई, तो क्या वो सामने वाला मुझे माफ कर देगा? और एक आदमी ऐसा है कि वो पैर पकड़ रहा है, रो रहा है, पैर दबा रहा है, रो रहा है, तेरी जी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब शायद उसका दिल पसीज जाए। तो कह रहे हैं उस हद तक जाओ। वो तीसरा भाव ये है सिमरन का महाराज कि मैनू बख्श ले। अब एक ही भाव में तीनों चीज कैसे हो जाएंगे? तीन भाव अलग अलग सिमरन में। हो सकता है महात्माओं ने आपको पहले भी ऐसी बात रखी हो, तो दास आपका रिवाइज करवा दे रहा है और खुद का भी रिवाइज हो जा रहा है। तो महाराज सिमरन ये है, ये खाली नहीं है। तभी तो 5 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 40 साल का आदमी, 90 साल का महात्मा, सबको एक ही दवाई दे रही है। तो इस दवा का कोई ना कोई वजह है। दास की इतनी समझ में आया, हो सकता है इससे भी कोई बड़ी वजह हो। तो आप जी के चरणों में जब दास आए तो आप ढूंढिए, उसको भी दास को बता दीजिएगा। आप तो माँ हैं, आप ही ने तो बताना है, आप ही की बताए की वजह से तो दास यहाँ पर इतना बोल पा रहा है। तो ये है सिमरन, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू। प्यार से कहना जी। सदगुरु माता जी, सदगुरु ने कहा कि जब भी आप अपना भोजन करते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं, तो भोग लगाओ। कहा जी महाराज ये भोग लगाओ, वो फोन में बात कर रहा महात्मा, उसके आगे आ गया लंगर प्रसाद। यहाँ ने कहा जी भोग लगाना, तो ये भोग पकड़ा, उसने भोग पकड़ा है, भोग लगा दिया है, या नहीं सॉरी उल्टा। उन्होंने कहा जी महात्मा ये भोग लगाओ, ये मोबाइल में बात कर रहे हैं महात्मा, उनने हाथ में पकड़ लिया। अब इनको इतना सब्र नहीं कि अभी तो ये भोग लगा ही नहीं, वो खुद ही शुरू हो गए। क्या पता यही हमारी परीक्षा हो रही है। भोग का बताते महाराज, ये गुरु की असीम कृपा है। सिमरन असीम मतलब ब्रह्म ज्ञान, इस आत्मा को परमात्मा से मिला देना कोई मजाक बात नहीं है, कोई खेल नहीं है। इतने हल्के में मत लीजिए ज्ञान को, कि जितना सूक्ष्म है उतना ही कठिन भी है, उतना ही विशाल भी है। जितना हमको लग रहा है ना परमात्मा इतना सरल है, यहाँ संतों के साथ बैठ गए, 2-4 भजन गाए, 2-4 बातें कर ली अच्छी अच्छी मीठी मीठी और संतों को रिझा के चले गए, इतना आसान नहीं है महाराज ये खेल, इतना आसान नहीं है ब्रह्मलीन होना। तो कह रहे भोग लगाने का देखो कैसी कृपा की है सदगुरु ने। एक बार इस चीज को एहसास कीजिए, तो ये शरीर जो कल तक 84 लाख योनियों से ये जो आत्मा बिल्कुल अपवित्र हो गई थी, जो शरीरों में रह के शरीर, और इन जिस शरीर में भी गई वहीं गड़बड़ करते रही, उस आत्मा की वजह से इस शरीर को इतना पवित्र कर दिया कि ये हाथों से ये परमात्मा भोग लगा रहा है। क्या मेरे अंदर कभी, क्या हमारे अंदर ये भाव आए कभी भोग लगाते समय, हे परमात्मा, हे सदगुरु, तूने ये क्या कमाल कर दिया है, ये तूने कैसी कृपा कर दी है, तूने मेरे हाथों में ऐसी ताकत भर दी इस शरीर में कि तू इन हाथों से अब भोग लगाने लगा है। इसको थोड़ा अंदर से इस भाव में आइए तो सही, तो कितना आनंद है और कितना शुक्राना है सदगुरु का। अगर यही एक ही बात में शुक्राना करूं तो मेरी तो पूरा जीवन कहे पता नहीं वो 84 लाख योनियां इसी शुक्राने में बीत जाए कि आप दास के हाथ से भोग लगा रहे हैं। अब जिस महात्मा को भोग लगा है उसके भाव सुनिए। आपको भोग लग रहा है तो उन्हें खाया, गट से अंदर कुछ चढ़ गया। अरे महाराज इस भोग, ये जो भोग लग रहा है परमात्मा को लग रहा है,
और आपके शरीर के माध्यम से जो ऊर्जा बनेगी उससे इस सृष्टि को चला रहे हैं। ये परमात्मा उस भोग की जो ऊर्जा बन रही है उससे इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बड़ी सृष्टि, कितना बड़ा ब्रह्मांड, कितने ये जितने लोग मांग रहे हैं ना, पहले तो ऐसे मांगते थे, हम मंदिरों में जाते थे, अब तो कई बार महात्मा कहते जी दे दो, मतलब और बड़ा फैलाना वाला नहीं। आपने ना ब्रह्म ज्ञान की दात दी है तो ऐसा वाला नहीं, आपको यूं वाला बना दिया है बस। लेकिन वो शक्तियां बढ़ानी पड़ेंगी ना, तभी तो, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे हमारा। वो पहले भी ऐसे ही थे भिखारी और यहाँ बैठ के भी भिखारी हो गए, तो फिर तो इस ब्रह्म ज्ञान का अभी समझ में नहीं आया है। तो वो जो जिस महात्मा को भोग लग रहा है उसके ये जब अंदर उसने जब खा लिया है तब तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि जब वो भोग लगा लेंगे तब आपकी थाली का वो जो खाना है, जो लंगर है, अब प्रसाद में परिवर्तित हो गया। अब बताइए, अब जब वो प्रसाद आपके शरीर में जाएगा तो लौ जो परमात्मा से जो सिमरन होगी लौ की, वो जुड़े रहेगी या नहीं जुड़े रहेगी? तो उससे वो आत्मा की शक्तियां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? तो क्या हम इस भाव में भोग लगाया कभी? कई तो महात्मा कहते हैं नहीं जी मैं समोसा नहीं खाता। मैंने कहा जी हमारा भोग लगाइए। मैंने कहा जी मैं समोसा नहीं खाता। तुझे अभी भी समोसा दिख रहा है प्रसाद में, तो दोबारा जाके ज्ञान लेगा, तो दोबारा ज्ञान ले। मैंने कहा जी मैं हलवा नहीं खाता, मुझे शुगर है। तुझे तो पता नहीं क्या क्या है भाई, तो दोबारा ज्ञान ले। तुझे अगर इसमें ये प्रसाद में वो हलवा दिख रहा है, इसमें तेल दिख रहा है, वो दिख रहा है, अरे गुरु का लंगर है, ये प्रसाद है। और यहाँ से यहाँ जाती पता नहीं इसमें कायनात पलट जा रही है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, पता नहीं सृष्टि में पता नहीं कितनी हलचल हो जा रही है। पता नहीं यहाँ से उठा के किसको कहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ से उठा के दास को दिल्ली से अल्मोड़ा हल्द्वानी से अल्मोड़ा से यहाँ पहुंचा दिया। आप ये आप ही की तो कृपा है, आप ही के तो भोग के चमत्कार चल रहे हैं ये, और इसको इतने हल्के में ले रखा। उन्होंने कहा लगाओ जी, उन्होंने मोबाइल लगा, उन्होंने कहा यार तू खा नहीं खा, मैं तो भरूं अपनी तोंद। यार ये नहीं है महाराज, हमें तोंद भरने वाले ठूसने वाले नहीं है। हमको भक्ति को समझना होगा, तभी कह रहे महात्मा, हृदय वाणी में भी आया है क्या, सेवा सत्संग सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। यहाँ भक्ति दान की बात नहीं चल रही, अब भक्ति दान दो नहीं, अब बात चल रही है भक्ति पूर्ण हो। अब क्या बात चल रही है, भक्ति पूर्ण हो, कि मेरी भक्ति पूर्ण हो परमात्मा। अब तो ये भक्ति पूर्ण यानी अब तुझसे मिल गया हूं, अब न बिछड़ूंगा, क्योंकि अब 84 लाख योनियों में नहीं जाऊंगा। यो जन्म काटना मुश्किल हो रहा है तेरी, जब तक तू नहीं था तब तक ये जन्म ही काटना मुश्किल हो रहा था, कहाँ 84 लाख योनियां काटता। तो कह रहे अब मिल गया हूं, अब नहीं बिछड़ूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे फिर तुझसे बिछड़ना पड़े। इसलिए ये सेवा सत्संग सिमरन भोग लगाना। अब आता है एक और चीज, चरणामृत। महात्मा कहते हैं जी कोई भी प्रॉब्लम पहले तो संत को होती नहीं है, जो इस भाव से भोग लगाते हैं, उस भाव से सिमरन करते हैं, उस भाव से सत्संग में आते हैं कि आप प्रकट हैं। ये तो गोल मतलब अब वो सारी चीजें एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। ये सारी जो बातें दास ने आपके चरणों में रखा है, सेवा सत्संग सिमरन, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको कैसे करना है ये आप जी सिखा रहे हैं। तो कह रहे चरणामृत, कहते जी बीमार हूँ, महात्मा कह रहे चरणामृत पी ले। कहते जी डॉक्टर बता दो, महात्मा कह रहे चरणामृत पी ले। कह रहे नहीं डॉक्टर बता दो। फिर कहते हैं भाई फिर को दास ने तो बता दिया चरणामृत पी ले ठीक हो जाएगा। कह रहा नहीं जी वो डॉक्टर का बता दो, फलाना डॉक्टर सुना अच्छा। मन में ही तू पहले बैठा के आया है कि तूने उस डॉक्टर के पास जाना है, और यहाँ पर आके तू परीक्षा ले रहा है, फिर अपने संत की मजाक बनाने आया है। वो कह रहे महात्मा कह रहे चरणामृत पी लो। अरे ये चरणामृत में अलौकिक शक्तियों का भंडार है। चरणामृत गुरु के चरणों से निकला हुआ अमृत। कमाल है जी, आपने इतने हल्के में ले रखा है। गुरु के चरणों से निकला हुआ अमृत है, इसको तो पान करके अमृत तो मिल रहा है हमको। अमर हो गए हम लोग, जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं गुरु के, अमर हो गए हैं। अब न मरे हैं संसारा, ये तो बोला कबीरदास जी ने,
कि अब नहीं मरूंगा, अब मरे भले संसार है, क्योंकि अब तो मैं विलीन हो गया, जन्म ही नहीं होगा, अब तो मरेंगे कहाँ से। जन्म मरण में तो वो रहेंगे जिनका जन्म मरण होगा। जो लोग आप कह रहे थे हमारे हाथ का नहीं खाते, तो किसको देखना ही नहीं है, अंधकार है तो हम तो वो सूरज बना रखा है, हमको तो सदगुरु आपने वो सूरज बना रखा है, हमें अंधकार दिखता ही नहीं, वो है किस चीज का नाम। हमें तो हर जगह आपका ही संत दिखे, फिर वही सिमरन याद आए, फिर वही भोग याद आए, फिर वही चरणामृत याद आए, कि किसी भी परेशानी हो, कितना भी कुछ अगर कुछ ऊंच नीच ऊपर नीचे हो भी जाता है, महाराज चरणामृत पीजिए, घर में चरणामृत रखिए। जो इसके बारे में नहीं भी जानता उसको भी अगर आप गुरु का ध्यान करके उसको बता दो, मेरे गुरु के चरणों से निकला हुआ अमृत है, आप उस श्रद्धा से पियोगे तो आप भी ठीक हो जाओगे। जिसको ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं मिली है, अगर उसको भी बता दोगे कि मेरे गुरु के चरणों से निकला हुआ अमृत है, आप पियो जो ठीक हो जाएगा। अगर उसका भाव आपके भाव से मेल खाता हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दास प्रैक्टिकली बता रहा है महाराज। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी भी इस बात को कह चुके हैं, माता सविंदर जी भी कह चुकी हैं, बाबा गुरबचन सिंह जी भी कह चुके हैं, और फैंसा बाबा अवतार सिंह जी भी अपने वचनों में, और माता जी भी। लेकिन इस भाव से अब गुरु के चरणों से निकला हुआ ये अमृत है। कहते जी महाराज घर से जा रहे हो बाहर, चरना मत पी लो। ने कहा जी ला दो, और ने छठे डाला, गटका और निकल गए। अरे यार इतना हल्के में पियोगे चरना मत तो। इन्हें जब भी घर से निकलता टोक देते यार जल्दी करो, चरना मत पिया, और निकल गए। तो ये फिर उसके बाद बोलते चरना मत काम नहीं कर रहा है, फिर कहते बीमारी हो रही, फिर बोले काम नहीं बन रहे। तो ऐसे में कहाँ काम बनेंगे। जो चीज, जो अलौकिक शक्ति आपके पास है, उसको उसी अलौकिक शक्ति के हिसाब से तो उसको ग्रहण भी करना होगा, क्योंकि उस वो जो अलौकिक शक्ति है उसको आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो उससे ऊर्जा भी तो वैसी बनेगी। तो उतना तो कीजिए, ध्यान कीजिए। आज घर जाके या यहाँ पर एक बार इस भाव से पी के देखना, बहुत जबरदस्त खुशबू आती है इसमें, चरणामृत में, और बहुत जबरदस्त स्वाद भी है, अलौकिक स्वाद, अलौकिक खुशबू भी है। फिर आपके चरणों में जब भी ऐसी सेवा का मौका मिलेगा साथ संगत, फिर दास आपके आगे नतमस्तक रहेगा, क्योंकि समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। तो अगर कोई मनमत की बात निकली हो, फिर दास आपके चरणों में फिर माफी मांगेगा। फिर जब भी ऐसी सेवा का मौका मिलेगा, जैसा आपका हुक्म आएगा, हमेशा नतमस्तक दास रहेगा। और सदगुरु माता जी आप जी से, आपके संतों के लिए भी और अपने लिए भी दास यही अरदास, यही प्रार्थना करता है कि सबकी भक्ति पूर्ण हो। प्यार से कहना जी।